ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि कैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा जाता है। बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं उनको, जैसे किसी वस्तु को भी कोई इस तरह नहीं करेगा जैसे एक मनुष्य को एक भक्त के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है यवनों के द्वारा। उसके बाद जब हरिदास ठाकुर के मन में इतनी दया है कि वो जब सुनते हैं कि यवन कह रहे हैं कि अगर ये नहीं मरा तो जो काजी है वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, बस ये सुनते ही हरिदास ठाकुर ध्यान में जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और एकदम मृत के भांति गिर पड़ते हैं। और फिर सारे यवन उनको उठाकर जो वहाँ का अधिपति है, जो वहाँ का नवाब है, उसके घर के बाहर ले आते हैं। और फिर वहाँ पर क्या होता है, जो हरिदास ठाकुर है वो तो चले गए हैं ट्रांस में, जिसके कारण वो ऐसे लग रहा है जैसे वो बिल्कुल मरे हुए हैं, मृत हैं। लेकिन उनके शरीर में कौन प्रवेश करता है? शिव विश्वम्भर, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु उनके देह में प्रवेश कर जाते हैं। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि इनको मिट्टी में दफन कर देंगे। किंतु काजी जो है वो इतना बुरा इंसान है, वो बोलता है कि अगर इनको मिट्टी मिल गई तो इनको क्या होगा, अगर हमने इनको दफना दिया तो ये इनको फिर इनका उद्धार हो जाएगा, ये स्वर्ग चले जाएंगे, इनको इनके पापों की सजा नहीं मिलेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सबके सामने इनका एग्जाम्पल हो कि कैसे कोई हिंदू धर्म को स्वीकार करता है तो उसके साथ क्या होता है, ये सोचकर काजी बोलता है कि इनको गंगा में बहा दिया जाए। तो उसी समय श्री विश्वम्भर उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये लोग जो यवन है, जो सिपाही है, वो सब बहुत कोशिश करते हैं, सभी बड़े बड़े बलवान यवन उन्हें चारों ओर से ठेलने का प्रयत्न करने लगे, परंतु प्रभु जो है वो विशाल स्तंभ की तरह निश्चल पड़े थे। यानी कोई उनको ठेलने की कोशिश की जा रही है पर वो एक पत्थर जैसे होता है, चट्टान जैसे होता है, उसको हम कितना भी ठेले कुछ असर नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही वो हरिदास ठाकुर का देह पड़ा है। तो हरिदास ठाकुर जो है वो ट्रांस में जा चुके हैं, यानी वो गोलोक पहुंच चुके हैं और वो कृष्ण आनंद में मगन है। उनको कोई फर्क, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है। कृष्ण आनंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास मग्न है आछे न बाम्य नाही प्रकाश। तो श्री हरिदास ठाकुर कृष्ण आनंद सुधा सिंधु में निमग्न थे, उनको महम ज्ञान का तनिक भी स्फुटन नहीं था। बाहर क्या हो रहा है उनको इस बारे में थोड़ा भी पता नहीं था, वो अपने कृष्ण आनंद में डूबे थे, उस सागर में डूबे थे। किवा अंतरिक्ष किवा पृथ्वी थे गंगाए, ना जाने ना हरिदास आचिन को थाए। तो वे ये भी नहीं जानते थे कि यमुनों ने उनको ऊपर उठाया अथवा पृथ्वी पर रखा या गंगा में बहा दिया। मैंने उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो पूरी तरह कृष्ण आनंद में डूबे हैं। प्रहलादेरा ये ही न स्मरण कृष्ण भक्ति से मत हरिदास ठाकुरे शक्ति। तो भक्त राशि प्रहलाद की जैसे कृष्ण में स्मरण भक्ति थी, श्री हरिदास ठाकुर में भी वैसा ही शक्ति था। तो कृष्ण भक्ति श्लोक में प्रहलाद चरित्र वर्णन प्रसंग में युधिष्ठिर के प्रति श्री नारद की उक्ति कि भगवान वासुदेव के प्रति प्रहलाद की स्वाभाविक रति थी। बाल्य अवस्था से अनित्य क्रीड़ा आदि का परित्याग करके, यानी प्रहलाद महाराज की कथा हम लोग सुन चुके हैं कि किस तरह वो बचपन में बाकी बच्चों की तरह खेलते कूदते नहीं थे या उनकी तरह कोई शरारत भी नहीं करते थे। वो बचपन से ही भागते थे और बचपन से ही कृष्ण नाम में उनकी रति थी। कृष्ण कांत हृदय होने के कारण संपूर्ण भाव से जगत की बही प्रतीति से रहित थे। गोविंद में रमन होने के कारण उपवेशन, पर्यटन यानी घूमना फिरना, भोजन करना, सोना, पान करना या कुछ पीना,
इस सब चीज में उनका कोई था ही नहीं, उनका मन इस संसार में था ही नहीं। वो बिल्कुल एक शुद्ध भक्त की तरह थे बचपन से ही। वाक्य उच्चारण करने पर भी वे इन सब चेष्टाओं का अनुसंधान नहीं करते थे। इस तरह कोई उन्हें कहता भी कि ये सब करने के लिए, तो वो गोविंद के अलावा और कुछ चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं था। केवल अभ्यास वश ही वे इन क्रियाओं का संपादन करते थे। बस अपने देह को बांध कर रख, जैसे एक भक्त कैसे होता है, वो इसलिए भोजन नहीं करता क्योंकि उसको खाना पसंद है, या उसको मन स्वाद में लग रहा है, या उसको अच्छे कपड़े पहनने का इच्छा हो। ये सारी इच्छाएं नहीं होती शुद्ध भक्त के अंदर। वो भी खाते हैं पीते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, लेकिन वो करना है इसलिए वो करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको वो चीज इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहिए। तो इसी तरह प्रहलाद महाराज भी थे। भगवान नरसिम्हा देव के हाथ का स्पर्श होने मात्र से प्रहलाद के समस्त अशुभ निरस्त हो गए, एवं उसी क्षण हृदय में अपरोक्षीभूत ब्रह्म ज्ञान उदित होने से वे निवृत्त होकर हृदय में भागवत पाद पद्म का ध्यान करने लगे। प्रहलाद के हृदय ने उत्तम समाधि को प्राप्त किया, क्योंकि उनका हृदय और दृष्टि एकांत भाव से भगवान की प्रति समर्पित हो गया, अर्पित हो गया। हरिदास से ए सब किछु चित्र नहीं, नीरावधि गौर चंद्र यहाँ हृदय। तो उनके जिनके हृदय में श्री गौर चंद्र निरंतर विद्यमान रहते हैं, उन श्री हरिदास के लिए ये सब कोई विचित्र बात नहीं थी। राक्षसेरा बंधन ये है न हनुमान, आपने लाइया करी ब्रह्मार सम्मान। तो जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए स्वयं राक्षस का बंधन स्वीकार किया था, इंद्रजीत का बंधन, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए उन्होंने इंद्रजीत से पराजय स्वीकार किया था। ए माता हरिदास यवन प्रहार, जगह तेरा शिक्षा लागी करेला स्वीकार। तो उसी प्रकार श्री हरिदास ने भी जगत को शिक्षा देने के लिए यवनों के प्रहार स्वीकार किए। लंका विजय काल में हनुमान ने जैसे राक्षस राज रावण के पुत्र इंद्रजीत द्वारा निक्षिप्त ब्रह्मास्त्र में बंद कर कोई नहीं कौन जाया करे छिपी तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेट कर सही जगह। तो उसी प्रकार हनुमान जी ने जब युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के पुत्र इंद्रजीत के द्वारा जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र बांध कर भेजा था, तो वो बांध कर ब्रह्मास्त्र के समान की रक्षा की थी। ब्रह्मास्त्र में वो बंध कर उनके उस ब्रह्मास्त्र की सम्मान दिया था। रामायण के सुंदरकांड में आता है, सुंदरकांड में 48 एंड श्लोका नंबर 36 to 45 में उसी प्रकार हरिदास ने जगत को सर्वोत्तम सहिष्णुता के आदर्श की शिक्षा प्रदान करने के लिए यवनों का भीषण निष्ठुर प्रहार स्वीकार किया था। अशेष दुर्गति हया यदि याय प्राण, तथापि वदने न छाड़ी वह हरि नाम। तो ये दिखलाने के लिए चाहे अशेष दुर्गति हो, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, फिर भी अपने मुख से हरि नाम नहीं छोड़ना है। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने इतना कठोर, इतना निष्ठुर प्रहार को स्वीकार किया था, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत लोग आएंगे जो कलयुग के प्रभाव के कारण वो या तो जैसे हमारे घर में कुछ लोग होते हैं जो जिनके कारण हम हरि नाम नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, या कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके कारण बाधा आती है क्या, या फिर हमारे स्पाउस ऐसे होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स फ्यूचर में लोग आएंगे और बोलेंगे कि नहीं, हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम कृष्ण भक्ति नहीं स्वीकार कर सकते। तो इन सब ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए कि चाहे हमारे साथ कुछ भी दुर्गति क्यों ना हो, चाहे अशेष दुर्गति हो, चाहे प्राण ही चले जाए, फिर भी अपने मुख से हरि नाम नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, हमें हरि नाम नहीं छोड़ना है। ये अपने एग्जाम्पल से उन्होंने सबको शिक्षा दी है। भक्ति विरोधी अन्य अभिलाषी कर्मी मायावादी संप्रदाय भक्त के प्रति कितना ही प्रतिकूल आचरण क्यों ना करे, फिर भी भक्त भगवान के नाम भजन का परित्याग नहीं करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम हमेशा कहते हैं हमारे माता पिता ऐसे हैं, हमको भक्ति करने नहीं देते,
तो तब हमें अपने आप को प्रहलाद महाराज की जगह रखकर सोचना चाहिए कि प्रहलाद महाराज के पिता ने स्वयं उनको मारने की कोशिश की, तब भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो कम से कम हम ऐसी परिस्थिति में नहीं है, हमारे साथ वो नहीं हो रहा जो हरिदास ठाकुर के साथ हुआ, जो प्रहलाद महाराज के साथ हुआ। इसलिए हम अभी भी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर रहकर हम भगवान का नाम भजन कर सकते हैं। अगर जैसे हमें किसी के सामने, अगर हमारे घर में कोई हमारे साथ नहीं देता तो कोई जरूरत नहीं है कि उनके सामने दिखाकर कुछ भक्ति पूजा करना है, बाहरी चेष्टा नहीं करनी है, हमें अंदर इंटरनली हमें कृष्ण नाम चलते रहना चाहिए। तो हमें भक्ति जरूरी नहीं कि हर बार हमें सबके सामने दिखाना ही है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हमारे घर के लोग ही हमें नहीं समझते, तब भी कोई हमें इंटरनली हरि नाम करने से कभी भी नहीं रोक सकता। हम अंदर से क्या सोच रहे हैं, अगर हम अंदर से गलत बात सोच सकते हैं, बहुत सारे बच्चे अंदर से गलत सोचते हैं लेकिन बाहर से अच्छे बन के दिखाते हैं, तो उसी तरह हम बाहर से क्या दिखा रहे हैं ये जरूरी नहीं, हम अंदर से हरि नाम करते जा रहे हैं ये जरूरी है। तो हरि नाम किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। अन्यथा गोविंद ही न रक्षक था कीते, कारा शक्ति आछे हरि दासे रालांगीते। तो अन्यथा जिसके रक्षक गोविंद है, ऐसी शक्ति किसकी है जो श्री हरिदास पर अत्याचार कर सके। अन्यथा अर्थात पूर्व कथित अशेष दुर्गति है यदि याय प्राण, तथापि बदने न छाड़ी व हरिना। इस प्रकार की उक्ति द्वारा श्री ठाकुर हरिदास अतुलनीय सहिष्णुता के सर्वोत्तम आदर्श का प्रदर्शन करते हुए जगत को शिक्षा के निमित्त विशिष्ट उद्देश्यशील न होते तब भगवान गोविंद के समग्र जगत के पालन करता है। माने अगर वो ऐसे भी ना सोचते कि मुझे दूसरों को आदर्श बनना है या मुझे दूसरों को शिक्षा देनी है, तब भी क्या है कि भगवान गोविंद इस पूरे सृष्टि के पालन करता है। उनके एकांतिक भक्त, अगर कोई सिर्फ उनकी ही भक्ति कर रहा है, एकांतिक भक्त श्रेष्ठ हरिदास के ऊपर कोई भी द्रोहिता, कोई भी दौरात्म्य, विरोध, अत्याचार, उत्पीड़न का साहस प्रकाशित नहीं कर सकता। किसी भी पाषंडी का हरिदास को अतिक्रांत करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिसने हरि नाम का की शरण ले लिया और जिसने केवल कृष्ण के अलावा वो किसी और की तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ केवल कृष्ण की भक्ति करता है, तो फिर उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके पास गोविंद हो तो उसका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। हरिदास स्मरणे ए दुख सर्वता, खंडे से ईशाने हरिदासेर की कथा। तो श्री हरिदास के स्मरण मात्र से ही जीवों के ऐसे दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं, फिर स्वयं हरिदास के दुखी होने की तो बात ही क्या है। तो जो भी हरिदास ठाकुर की इस कथा को सुनता है, कोई हरिदास मुख से बोलता है या तो कोई जिसको हरिदास ठाकुर का स्मरण हो जाता है, अगर कोई जीवात्मा केवल हरिदास ठाकुर का स्मरण कर ले तो क्या होता है, उसके ऐसे दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और अगर माने जिनके नाम के स्मरण से, जिनका स्मरण करने से ही दुख नष्ट हो जाते हैं, फिर वो व्यक्ति कैसे दुखी हो सकता है। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्र रामा मुख्य अनुचर। तो ये सत्य है कि श्री हरिदास ठाकुर जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के महान एवं मुख्य अनुचर हैं। अन्य पाठ में जगत ईश्वर के स्थान पर पूर्व विप्रवर है। प्राकृत प्रस्ताव से श्री हरिदास पहले से ही सर्वोत्तम ब्राह्मण चूड़ामणि थे। जड़ प्रत्यक्षवादी उनको यवन कुल में उद्भुत देखने पर भी वे अनादि काल से अच्युतात्म ब्रह्म स्वभाव संपन्न महाधीर भागवत सेवक वैष्णव श्रेष्ठ, जो सर्वश्रद्ध भगवान की सेवा करते हैं, वे ही अनादिकाल से नित्य ब्रह्मणता के गुण से विभूषित हैं। कोई नकली पुस्तक रचना करके हरिदास ठाकुर को शौक्र विप्र कुलोद्भूत कहकर अपनी अपनी तत्व ज्ञान अभिज्ञता प्रसूत शूद्र जड़ीय सामाजिक विचारधारा उनके प्रति आरोपित करते हैं, किंतु ये सब मिथ्या है। तत्व विवरण सर्वदा इतिहास के विरुद्ध है। यानी कुछ लोग अपने अपने हिसाब से हरिदास ठाकुर के बारे में अपने अपने पुस्तक में कल्पना मात्र होती है जो वो लिखते हैं, जो कि गलत है।
जो तथ्य है उसको हमेशा वैसे ही देना चाहिए। जगत ईश्वर शब्द चैतन्य चंद्र का विश्लेषण भी हो सकता है, और प्राक्तन जन्म में हरिदास को ब्रह्मा रूप से लक्ष्य करके उनके लिए भी जगदीश्वर का शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो इस श्लोक में जो जगत ईश्वर वर्ड यूज हुआ है, तो वो हरिदास ठाकुर के लिए भी है और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए भी। हरिदास ठाकुर क्योंकि ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं, इसलिए वो जगत ईश्वर है, क्योंकि वो सबको क्रिएट करते हैं, और इसलिए वो इस पूरे जगत को क्रिएशन उन्होंने किया है, तो इसलिए वो भी जगदीश्वर है। और जगत ईश्वर शब्द चैतन्य चंद्र के लिए भी होता है। श्रील रूप गोस्वामी कथित षड वेग दमनकारी महाभागवत में गोस्वामी ही जगदीश्वर या वैष्णव आदि महान शब्दों द्वारा कथित होते हैं। जो गोस्वामी होते हैं उनको भी जगदीश्वर या वैष्णव कहा जाता है। हे नमथे हरिदास भाषे न गंगाए, शनि के हरिला भ्रमे ईश्वर इच्छाए। तो इस प्रकार कुछ देर गंगा में बहने के पश्चात प्रभु की इच्छा से श्री हरिदास की बाह्य चेतना लौट आई। तो इस तरह बड़े मुश्किल से उनको उठाकर गंगा जी में डाल दिया गया, और फिर वो गंगा जी में बहते बहते उनको बाद भी जब वो एक किनारे पहुंचते हैं गंगा जी के, तब उनकी बाहर की चेतना लौट कर आती है। तब तक वो कृष्ण आनंद में मग्न थे। किसी ने, जैसे यहाँ पे लिखा था कि किसने उनको उठाया, किसने उनको जमीन पर रखा, किसने उनको उठाकर गंगा में बहा दिया, इसका उन्हें जरा भी घुटन नहीं था। उनको जरा भी नहीं पता चला कि कब उनको उठाया गया, कब उनको ऊपर से उठाया गया, पृथ्वी पर रखा गया, गंगा में बहा दिया गया। इस बात का उन्हें जरा भी आता पता ही नहीं चला। और अब उनको जब गंगा जी में डाल दिया गया, तब वो बहते बहते बहने के पश्चात कुछ देर में उनके चेतना जो है वो लौट कर आती है। चैतन्य पाया हरिदास महाशय, तीरे हस्ती उठी लेना परानंदमय। तो श्री हरिदास महाशय चेतना पाकर परानंद से गंगा तट पर आ गए, और से मते आए लेना फूलिया नगरे, कृष्ण नाम बलिते बलिते उच्चे स्वरे। तो पहले की बात ही, जैसे वो पहले कृष्ण नाम बोलते हुए चल रहे थे, उसी तरह कृष्ण नाम बोलते बोलते वे फूलिया नगर में आ पहुंचे। तो जिस तट पर वो पहुंचे गंगा जी के, वहां पर फूलिया नगर ग्राम था, यानी फूलिया नगर नाम का गांव था। वहां पर वो उठकर खड़े भी हो गए और कृष्ण नाम बोलते बोलते निकल पड़े अपनी कीर्तन के साथ। देखे या अद्भुत शक्ति सकल यवन, सबार खंडीला हिंसा भाल हैला मन। तो उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर सभी यवन का हिंसा भाव नष्ट होकर मन अच्छा हो गया। तीर ज्ञान करी सबे कैला नमस्कार, सकल यवन गण पाइला निष्कार। तो वे सब यवन जिन्होंने उनको पीटा था और उन्होंने उनको उठाकर गंगा जी में पटक दिया था, जैसे ही उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर दोबारा उठ खड़े हुए, उनको तो मरा हुआ मान रहे थे, और फिर अचानक से वो किनारे पर उठकर खड़े होकर चलने लगे और कृष्ण नाम गाने लगे। तो ये देखते ही उनके मन में जो हरिदास ठाकुर के प्रति मैल था वो साफ हो गया, और वो जो गुस्सा था, क्रोध था, वो शांत हो गया, खत्म हो गया, और वो उनको पीर समझने लगे। वे सब यवन उन्हें पीर समझकर नमस्कार करने लगे, जिसके फलस्वरूप उनका सबका निस्तार हो गया। तो जो अपराध उन्हें लगा था, जिसके कारण ठाकुर महाशय को, हरिदास ठाकुर को, जो उन्होंने एक शुद्ध वैष्णव को जो उन्होंने गलत किया था, जिसके कारण उनको महा अपराध लगा था, उन्होंने क्या किया, उसी वैष्णव के चरणों में झुककर उनको प्रणाम करने से हरिदास ठाकुर के ने तो उनका अपराध लिया ही नहीं था, पहले ही ना लिया था, और जब उन्होंने नमस्कार किया तो उसके फलस्वरूप उनको जो पाप लगा था, जो अपराध लगा था, उस सब से उनका निस्तार हो गया। तो जिस जिस वैष्णव के प्रति हम अपराध करते हैं, उस वैष्णव के चरणों में झुककर प्रणाम करके हमें उस अपराध की याचना करने पर उस पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है, उस अपराध से हमें मुक्ति मिल जाती है। स्वयं कृष्ण हमें तब तक क्षमा नहीं करते जब तक हमने जिसके प्रति अपराध किया है उससे क्षमा नहीं मांगते, उसको दंडवत प्रणाम नहीं करते। कथा शनि भाम्य पाई लेना हरिदास,
मुलुक पतिरे चाही हैला कृपाहार। तो कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास को जब बाहरी ज्ञान हुआ, बाह्य ज्ञान हुआ, तो उन्होंने नवाब की ओर कृपा पूर्वक मुस्कुरा कर देखा। संभ्रमे मुलुकपति एवढी दुई करा, बालिते लागिला किछु विनय उत्तर। तो तब मुल्कपति जो नवाब है ने संभ्रम के साथ दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा। अब वो भी मतलब सभी को लगने लगा, क्योंकि वो तो मर चुके हैं और अचानक फिर से वो जीवित होकर चल फिर रहे हैं। ये देखकर उनको लगा कि नहीं, ये तो सच्चा भक्त है। तो वो जैसे मुस्लिम में पीर कहते हैं उनको, तो वो समझ गए कि ये तो कोई पीर है, यानी कोई महात्मा है। और फिर सभी उनको झुककर प्रणाम करने लगे। और तभी हरिदास ठाकुर ने उस नवाब की ओर देखा और उनको स्माइल करते हैं। और तब वो मुलकपति भी उनको दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहते हैं, सत्य सत्य जानी लाए तुम्ही महापीर, एका ज्ञान तुम्हारा से हाई अच्छे सिर। तो हे हरिदास, मैंने सत्य सत्य ये जान लिया है कि आप वास्तव में ही महापीर हैं, सब में एक ही ईश्वर है। यह ज्ञान आपको दृढ़ पूर्वक हो गया है। तो ये सारी ज्ञान की बातें उन्होंने उस नवाब को बोली थी कि ईश्वर सब में एक ही है, कोई हिंदू का ईश्वर अलग नहीं है, मुस्लिम का ईश्वर अलग नहीं है। तो अब उसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। योगी ज्ञानी यथा सब मुखे मात्र बले, तुम्ही से पाइला सिद्धि महाकुतूहले। तो जितने योगी और ज्ञानी हैं वे सब तो केवल मुख से कहते हैं, परंतु आपने परम आनंदमय सिद्धि प्राप्त कर ली है। यानी आपको तो वो सिद्धि प्राप्त हो गई है। आप तो भगवान के बारे में जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ खोखली बातें नहीं है, आपने उसको साबित करके दिखा दिया। साधारण कपटी योगी या कपटी ज्ञानी केवल मुख से उदारता दिखाने के लिए अद्वैत ज्ञान की बातें बोलते हैं, किंतु हरिदास ठाकुर आप प्रकृत दृष्टि से सत्य सत्य ही सिद्ध महापुरुष हैं। तुम्हारे देखी ते मुई आए लो ये थारे, सब दोष महाशेष मीवा हमारे। तो आपके दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। हे महाशय, मेरे सब अपराधों को आप क्षमा कीजिए। क्योंकि हरिदास ठाकुर दोबारा जिंदा होके चल रहे हैं, हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, ये देखकर यवनों ने उस नवाब को खबर पहुंचा दी थी, जिसके कारण वो भी दौड़ता हुआ आया देखने के लिए हरिदास ठाकुर को। तो यही बोल रहे हैं कि आपके दर्शन के लिए ही मैं यहाँ आया। हे महाशय, मेरे सब अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। सकला तोमार सम शत्रु मित्र नाई, तोमा चीने हे न जन त्रिभुवने नाई। तो आपके लिए सब समान है। आपको अजात शत्रु बोलते हैं जिन्हें, तो हरिदास ठाकुर एक अजात शत्रु का एग्जाम्पल है। आपके लिए सब समान है, कोई आपका शत्रु, कोई आपका मित्र नहीं है। आपको पहचानने वाला मनुष्य त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो जगत के लोग अक्षर ज्ञान के विचार बल द्वारा महाभागवत परमहंस वैष्णव को नहीं समझ सकते। वास्तव में वैष्णव का कोई भी शत्रु या मित्र नहीं है। समग्र विश्वासी जीवों को ही वैष्णव समझने के कारण वे सभी के बंधु होते हैं एवं प्राकृत भोग्य दर्शन रहित होकर वे सब शत्रु और मित्र में अर्थात सब जीवों में समदृष्टि रखते हैं। क्यों उनका कोई शत्रु नहीं होता? क्यों कोई परमहंस महाभागवत हो तो उनका कोई शत्रु नहीं होता, उनका कोई मित्र नहीं होता? क्योंकि जो परमहंस के लेवल पे पहुंच जाता है, फिर वो उसकी दृष्टि में हर जीवात्मा उसी लेवल के भक्त है। यानी उनको ऐसे लगता है कि सब वैष्णव है, सब अपने अपने किरदार को निभा रहे हैं, सब अपनी अपनी लीला कर रहे हैं, यानी सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे की भक्ति बढ़ जाए। तो उनके लिए हर कोई वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है। तो जो खुद जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही देखता है। जब कोई परमहंस लेवल पे वैष्णव होता है तो उसका कोई मित्र, कोई शत्रु नहीं होता, वो सबको वैष्णव मानता है। इसलिए उसका मित्र या शत्रु होने की कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि वो तो सबको, सभी जीवात्मा को भगवान का दास मान रहा है, सबको भगवान का भक्त मान रहा है। चला तुम्हें शुभ कर आपन इच्छाए, गंगा तीरे था या निर्जन गोपाए। आपन इच्छाए तुम्हें ठाक यथा तथा, ये तो हमारी इच्छा ताई करा सर्वथा। तो आप
अब आप स्वेच्छा से शुभ प्रस्थान कीजिए और गंगा तट पर निर्जन गुफा में अथवा अपनी इच्छा अनुसार चाहे जहाँ चाहे वहीं रहे तथा जो आपकी इच्छा हो उसे आप सर्वथा पूर्ण करें। मैंने अब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपका जहाँ मन करे आप वहां रहिए। आपका मन जहाँ गंगा तट पर रहने को करता है, वहां पे निर्जन गुफा में रहने की इच्छा हो आप वहां जाकर रहो, या फिर आप जहाँ चाहो वहां रहो, सब सर्वथा पूर्ण कीजिए, यानी जो आपकी इच्छा है उसे कीजिए। मुल्कपति ने कहा, हरिदास आप अब अवरोधों से मुक्त हो गए हैं, इसलिए अपनी इच्छा से स्वेच्छा से पुलिया ग्राम में गंगा तट पर निर्जन गुफा में अपने अभिष्ट देव के सुष्टु भजन के निमित्त शुभ विजय कर सकते हैं। अति घृणित महाअपराधी मेरे अमार्जनीय अपराध को आप क्षमा करके मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि का निक्षेप करें। हरिदास ठाकुरेरा चरण देखिले, उत्तम मेरा की दाय यवन देखी भूले। तो श्री हरिदास ठाकुर के चरण दर्शन करने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की तो बात ही क्या, यवन तक भी विमुग्ध हो जाते हैं। यवन जो होते हैं वो साधारणता भागवत भक्ति रहित होते हैं। अन्य अभिलाषी कर्मी और ज्ञानी आदि अपेक्षाकृत उच्च अभक्त संप्रदायी जनों को तो महाभागवत श्रेष्ठ ठाकुर हरिदास के श्री चरण कमलों का औदार्य और महात्म्य देखकर अपने अपने विषयों की महत्व उपलब्धि से चिरतर अवसर प्राप्त होता ही है। नितांत ईश्वर विमुख पापी यवन भी उनके दर्शन करके, यानी उनके श्री चरणों के दर्शन करके अपनी इंद्रिय चालन स्पृहामयी भक्ति विरोधी चेष्टाओं को भूलकर मुग्ध हो गए। तो उनके अंदर जो यवनों का जो नेचुरल स्वभाव है, जो वो भागवत विरोधी होते हैं, उनका वो अपनी इंद्रियों को ज्यादा पोषित करने वाले होते हैं, तो वो सब कुछ वो भूल जा गए जब उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर के चरण देखे। तो अगर कोई कर्मी और ज्ञानी देखे तो उनके अंदर कहीं तो थोड़ा तो ज्ञान है इसलिए, लेकिन ये जो यवन है ये तो जरा भी भक्त नहीं होते, ये भक्तों के विरुद्ध होते हैं, उनको काफिर बोलते हैं। तो ऐसे लोग भी जब श्री हरिदास ठाकुर के चरण दर्शन करते हैं तो वो भी मुक्त हो जाते हैं उस चरण दर्शन को देखकर, जिसके कारण उनके अंदर के जितने भी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाती हैं। एता क्रोधे आनीले का मारी वारा तारे, पीर ज्ञान करी आरो पाए पाछे धरे। तो जिस नवाब ने पहले इतने क्रोध में आकर हरिदास को मरवाने के लिए बुलवाया था, वही बाद में उन्हें पीर समझकर उनके चरणों में लोटपोट हो गया। आहो महाभागवत परमहंस वैष्णव ठाकुर की क्या आश्चर्यमयी अलौकिक महिमा है। ठाकुर हरिदास के विद्वेषी मुल्कपति ने पहले भीषण क्रोध में ठाकुर को अति कठिन दंड प्रदान करने के लिए अपने पास पकड़कर मंगवाया था। अंत में उसी विष्णु वैष्णव विरोधी महापापी व्यक्ति ने ठाकुर की अलौकिक क्षमा और सहिष्णुता का ज्वलंत आदर्श देकर निरतिशय विस्मित और मुक्त होकर उनको ईश्वर प्रेरित अति मर्त्य महापुरुष जानकर उनमें पूज्य बुद्धि की। केवल इतना ही नहीं, वही पाषंडी महाअपराधी यवन अनुताप की आग में दग्ध होकर अपने अपराध के लिए याचना करता हुआ ठाकुर के पाद पद्मों में वंदना तक करने को बाध्य हुआ। तो इस तरह कितनी बुरी तरह उनको पीटा गया था, कितना बुरा भला उनको कहा गया था और कहा था कि आप कलमा पढ़ोगे तो आपको सजा अभी भी माफ हो सकता है। तो इस तरह उनको बहुत बुरी तरह ऐसे भी कहा काजी ने कि जब तक ये मर न जाए तब तक इनको पीटते रहो। तो इस तरह ये सब करने के बाद अब वही जो वहां का नवाब है वो अब क्या कर रहा है, मुल्कपति जिसको बोलते हैं, तो वो अब उनके चरणों में लोटपोट होकर माफी मांग रहा है, उनके पाद पद्मों की वंदना कर रहा है। यवनेरा कृपा दृष्टि करी या प्रकाश फूलियाए आइला ठाकुर हरिदास। इस प्रकार यवनों पर अपनी कृपा दृष्टि प्रकाशित करके हरिदास ठाकुर फुलिया नगर में आए। उच्च करी हरि नाम लईते आई लेना हरिदास ब्राह्मण शबाते। श्री हरिदास उच्च स्वर से श्री हरि नाम का उच्चारण करते करते फुलिया ग्राम के ब्राह्मणों की सभा में आ गए।
हरिदासे देखी फुलियारा विप्रगण, सबे हैला अति परानंद मन। तो हरिदास के दर्शन करके फुलिया के सभी ब्राह्मण मन में परम आनंदित हुए। हरिध्वनि विप्रगण लागे करीते, हरिदास लागे लेना आनंद देना चीते। सभी विप्रजन जितने भी ब्राह्मण समाज थे वहां पे जो बैठे थे सभा में, वो सभी हरिदास ठाकुर को देखकर बहुत आनंदित होते हैं और फिर सभी लोग हरिध्वनि करने लगते हैं, जो जो से हरि नाम करने लगते हैं। और हरिदास ठाकुर इस हरि नाम को सुनकर आनंद से नाचने लगे। फुलिया में काजी के अत्याचार और अम्बु या मुल्कपति के निग्रह से अवकाश प्राप्त करके ठाकुर हरिदास फुलिया ग्रामवासी ब्राह्मण समाज के नित्य परम कल्याण के साधन के लिए उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करते करते वहां उपस्थित हुए। संकीर्ण सांप्रदायिकता, सामाजिक भक्ति, विद्वेष वसता, कोई कोई ब्राह्मण विवाह हरिदास को पहले नामदाता श्री गुरुदेव के रूप में वर्ण करने की रुचि विशिष्ट नहीं था। अब उनकी अलौकिक अमित शक्ति की कथा सुनकर सब मर्यादा संपन्न ब्राह्मणों ने भी उनको भागवत भिन्न नामदाता रूप से स्वीकार किया। क्यों पहले उनको अस्वीकार किया था ब्राह्मण समाज ने? क्योंकि कहीं ना कहीं सब उनको क्योंकि वो यवन घर में उनका जन्म हुआ था, यवन घर में, जिस कारण सब लोग उनको पूरी तरह स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन अब जो लीला हुई हरिदास ठाकुर की, उसके बाद सभी लोग खुले दिल से उनको एक्सेप्ट कर लिया। जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग थे उन सब ने उनको खुले दिल से एक्सेप्ट किया और सब उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी अलौकिक अमित शक्ति की कथा सुनकर सब मर्यादा संपन्न ब्राह्मणों ने उनको भागवत भिन्न नामदाता रूप से स्वीकार किया। वे सभी महा आनंद पूर्वक हरिदास का समादर करने लगे, उनको बहुत ही आदर देने लगे। अद्भुत अनंत हरिदासेरा विकार, अश्रुकंप हास्य मूर्छा पुलक का हुंकार। तो हरिदास ठाकुर को अश्रुकंप, हास्य, मूर्छा, पुलक एवं हुंकार आदि अद्भुत अनंत विकार होने लगे। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेम के विकार बोलते हैं। जो बहुत अति शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर इसके दर्शन होते हैं। आषाढ़ न हरिदास प्रेम रसे, देखिया ब्राह्मण गण महानंदे भासे। तो प्रेम रस थे, वे पछाड़े खाने लगे, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण महानंद में निमज्जित हो गए। माने वो भूमि पर गिरने लग गए। पछाड़े खाना मतलब इतने ज्यादा प्रेम में डूब गए कि नाचते नाचते वो भूमि पर गिरने लग गए। तो वो सब देखकर, उनके अंदर प्रेम के ये विकार को देखकर ब्राह्मण जितने भी थे वो महा आनंद में डूब गए। स्थिर हई शने के बसीला हरिदास, विप्रगण बसीले न बेरी चारी पास। तो कुछ क्षण पश्चात हरिदास ठाकुर स्थिर होकर बैठ गए। तब सभी ब्राह्मण भी उनको चारों ओर से घेर कर बैठ गए। हरिदास बले न सुना विप्रगण, दुख न भावी किछु आमार कारण। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे ब्राह्मणों सुनिए, आप लोग मेरे कारण मन में कुछ भी दुख ना मानना। प्रभु निंदा आमी ये सुनीलू आपार, तारा शास्त्री करे लेना ईश्वर आमार। तो मैंने प्रभु की जो अपार निंदा सुनी थी उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया है। यानी वो उन यवनों को दोष नहीं दे रहे। वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपने कानों से प्रभु की निंदा सुनी। जब यवन भगवान के बारे में बोल रहे थे उल्टा सीधा, तब मैंने भगवान की निंदा को अपने कानों से सुना। जबकि वो उसका प्रतिकार भी करते हैं, वो बताते भी हैं कि ईश्वर क्या है, भगवान कौन है, ये सब कुछ उन्होंने बोला भी था। उनकी तो कोई गलती नहीं, जो उन्होंने कोई निंदा सुनी ही नहीं। तो भी वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो निंदा उन्होंने सुनी उसके कारण ही उनको ये दंड प्राप्त हुआ है। हरिदास ने स्वयं को कर्म फल बाध्य समान बद्ध जीव समझते हुए बड़ी दयनीयता से कहा कि अपने प्राक्तन कर्म दोष से ही भागवत विमुक्ता के दंड स्वरूप मैंने भागवत विरोधी कथा सुनी थी। क्योंकि मैंने सहिष्णुता धर्म द्वारा भागवत विदेशी व्यक्तियों के कर्कश वाणी सुनकर भी उसके यथोचित प्रतिकार की प्रार्थना नहीं की थी, इसलिए ही भगवान ने मेरे लिए ऐसा दंड विधान किया है।
तो जो व्यक्ति भक्त और भगवान के प्रति विद्वेषी युक्तियां सुनकर भी अपने को सहिष्णु बताने के लिए उसके प्रतिकार में विशेष यत्नशील नहीं होते, उनके लिए भगवान कठोर दंड का विधान करते हैं। प्राकृत सहजीय संप्रदाय जो हरि गुरु वैष्णव की निंदोक्ति सुनकर भी अपने घृणित और तुच्छ कापट्य को वैष्णव आचार रूप से प्रतिपादित करते हैं, उनकी भीषण दुर्दशा अवश्य भावी है। तो कहते हैं कि जब कोई भगवान के बारे में या भक्तों के बारे में गलत बातें बोलता है तो उस स्थान पर खड़े होकर उस निंदा को नहीं सुनना चाहिए, अपने कानों में वैसी बातों को नहीं जाने देना चाहिए। अगर हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, अगर हम उसको जवाब नहीं दे सकते वहां खड़े होकर, तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। लेकिन भगवान के बारे में और डिवोटीज के बारे में जो ब्लास्फेम करते हैं, उनके बारे में जो गलत गलत बातें बोलते हैं, कभी भी ऐसे लोगों के पास खड़े होकर उस बात को नहीं सुनना। ऐसा सुनने से हमें अपराध लगता है। या तो आपके पास तर्क, आपको शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है और अगर आप बोल सकते हैं तो आपको बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ठाकुर हरिदास तो वास्तव में ही सहिष्णुता धर्म के सर्वोत्तम आदर्श थे, किंतु जो कपटी प्राकृत सहजिया संप्रदाय ठाकुर हरिदास के सहिष्णुता धर्म का कृत्रिम अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं, उनके भाग्य में विभिन्न प्रकार के क्लेश भोग की प्रधानता होती है। तो कुछ ऐसे सहजिया हैं जो ये बोलते हैं कि हम तो ठाकुर हरिदास को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने जो बोला तो ये बस उनकी दीनता है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर हरिदास ने प्रतिकार नहीं किया या नवाब को ये नहीं बताया कि धर्म क्या है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में ये सब बाहरी चेष्टाएं हैं। मनुष्य का नित्य धर्म क्या है, वो भगवान का नित्य दास है। तो ये सारी बातें हरिदास ठाकुर ने बोली थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सुना था, उन्होंने सब चीज हर बात का जवाब दिया था और बोला भी था कि चाहे मेरा शरीर खंड खंड क्यों ना हो जाए, मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। तो लेकिन कुछ यहाँ पर वो जो बोल रहे हैं ये उनकी दीनता है। वो अपने आप को मटेरियल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं मानते। वो ऐसे दिखा रहे हैं, वो ऐसे समझते हैं जैसे कि ये मुझे मेरे कर्मों का फल प्राप्त हुआ है, कि ये तो इनकी दीनता है। किंतु कुछ सहजिया हैं जो सहजिया संप्रदाय होते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, किंतु वो मांस मछली सब कुछ पाते हैं। और ऐसे लोग बहुत लोगों को अपना शिष्य भी बनाते हैं और वो उन लोगों को भी वो नहीं बोलते कि आपको कंठी पहनना कंपलसरी है, या फिर वो बोल कंठी भी पहन सकते हो, नॉनवेज भी खा सकते हो, यानी गलत गलत चीजों का वो उसको प्रतिकार नहीं करते। और ऐसे लोगों के बहुत सारे फॉलोवर्स भी मिले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से दीक्षा भी लेते हैं क्योंकि उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति से कोई रोकता नहीं है। तो ऐसे सहजीय संप्रदाय जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठाकुर हरिदास ने जैसे सब सहन कर लिया, हम तो सब सहन करते हैं, हम कुछ विरोध नहीं करते, हम किसी को कुछ बोलते नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई कृष्ण के बारे में या शुद्ध भक्त के बारे में गलत बात करे तो उसको नहीं सुनना चाहिए, और जो उसको सुनता है, ऐसी निंदा उक्ति सुनता है, उसको बहुत अपराध लगता है। महाभागवत परमहंस वैष्णव स्वयं निंदा आदि शून्य हृदय होते हैं। अंत कृष्णेतर प्रति जनित दूसरों की निंदा